हेलो गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई और बहनों को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कौन सा प्रोनाउन किया था, पजेसिव प्रोनाउन। उससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन कर चुके थे और पजेसिव हमने डिटरमिनर भी कर लिया था। लेकिन आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप कंप्लीटली इसको समझ पाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन मींस एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग, यानी एम्फेसाइजिंग वे टू स्पीक या ऑफ स्पीकिंग, बात बराबर है। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू सर्टेन प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि यहाँ पे आई हो गया, ही, से, इट, यू, वी, दे, और वन भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो वन, इन सब में अगर हम ऐड करते हैं सेल्फ या फिर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअली दोस्तों ये प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, और सेल्फ ये सिंगुलर होता है। तो हमें इन पर ध्यान देना होगा, सेल्फ कब लगाना है और हमें सेल्फ कब लगाना है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक टेबल है जिसमें दे रखा है आपको पर्सनल प्रोनाउन है और इधर एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है जी। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है प्रोनाउन है आई, इसका एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, ही का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, बस इसी को समझाने के लिए यहाँ पे टेबल बनाई गई है। जब माई, आई का जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो क्या है, माई सेल्फ। ही का क्या है, हिमसेल्फ। सी का हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, यू का योर सेल्फ आ जाता है और योर सेल्फ भी, योर सेल्फ भी। ठीक है, दोनों होते हैं। योर सेल्फ जो होता है वो प्लूरल होता है, योर सेल्फ होता है जो सिंगुलर होता है। हमें इसके यूज पर निर्भर रहना पड़ता है, यूज इसका किस तरह से किया गया है उस समय, ये कौन सा सिंगुलर है या प्लूरल है। वी का जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा आर सेल्फ होगा, दे का देम सेल्फ होगा, वन का वन सेल्फ होगा। वन सेल्फ सिंगुलर है, बात बाकी ये योर सेल्फ, आर सेल्फ और देम सेल्फ, ये तीनों प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा हम देखते हैं इनको यूज कैसे करना है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, जो फॉर्मूला हम अगर कहते हैं, तो सेल्फ से पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमें यूज करना रहेगा। क्या यूज करना रहेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ही ये सेल्फ और सेल्फ ऐड किए जाएंगे। माई सेल्फ, सॉरी ऑब्जेक्ट क्यों आएगा एडजेक्टिव में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। यहां पे सिंगुलर है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ। क्या है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ और योर सेल्फ। सारे सिंगुलर एम्फेटिक प्रोनाउंस उधर हैं, और यहाँ जो सेल्फ यानी प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। आप कहेंगे कि सर इसको कैसे पहचाने, इसको कैसे डिफाइन करें, कहाँ योर सेल्फ आएगा, कहाँ योर सेल्फ आएगा, और कब ये सिंगुलर कब प्लूरल रहेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट दूसरा है, इसको हम इससे नेक्स्ट इसमें समझेंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं, पोजीशन कहाँ आएगी। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हमें एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करना होगा। और दूसरा क्या है, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट हमें यूज करना होगा। दो ही जगहों पर हम इसको यूज कर सकते हैं, एक तो जस्ट आफ्टर द प्रोनाउन यानी जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड एंड ऑफ द स्टेटमेंट। गॉट इट। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे गिवन। ही विल गो देयर, ये सिंपल वे ऑफ स्पीकिंग है, सिंपल वे ऑफ सेइंग है। ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ वो है खुद। सेंस क्या रहा है, ही हिमसेल्फ वो है खुद। विल गो देयर वह है खुद वहां जाएगा। जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हिमसेल्फ यूज किया गया है, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। और दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वह वहां जाएगा खुद से।
ही विल गो देयर हिमसेल्फ। बात बराबर है, चाहे आप ये वाला सेंटेंस यूज कर लें या फिर ये वाला, दोनों एम्फेसाइज कर रहे हैं उसको, थोड़ा सा एम्फेसाइज यानी तनाव के साथ बोल रहे हैं, खिंचाव के साथ, मैं खुद जोर प्रेशराइज करके बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इधर भी हैं, जैसे वी आर सेल्फ। अब वी जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर सेल्फ नहीं होगा। अगर यहाँ पे आर सेल्फ आता भी है तो इसको क्या करेंगे आप, कट्टस कर देंगे। ठीक है, आपको सही क्या चुनना है, आर सेल्फ। सॉल्व द प्रॉब्लम, वी आर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी हमने खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, हमने खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई सॉल्व द क्वेश्चन माई सेल्फ, आई सॉल्व द क्वेश्चन माई सेल्फ, यानी मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मैं अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। दे themselves, ये खुद, दे themselves, दे खुद, ये खुद एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, यानी उन्होंने अपनी गलतियां खुद से एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने अपनी गलतियां खुद से एक्सेप्ट कर ली। दे एडमिटेड देयर मिस्टेक themselves। इसकी पोजीशन अगर आप यहां लास्ट में रखते हैं तो भी करेक्ट है, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट रखते हैं तो भी करेक्ट है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको अभी ये समझ में आया होगा कि प्रोनाउन की पोजीशन, जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसकी पोजीशन क्या होगी, कहां पे उसका यूज किया जा सकता है। एक तो सेंटेंस के फर्स्ट में जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम इसको यूज करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन को। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली यानी डिटेल में स्ट्रक्चर भी बता दिया है, आपको टेबल बना के दिए कि ये जो प्रोनाउन है इनके एम्फेटिक प्रोनाउन ये हैं और इसका स्ट्रक्चर ये है, आपको इस तरह से यूज करना है। ऐड क्या होना है, सेल्फ और सेल्फ्स। ऐड क्या होना है, सेल्फ ऐड होगा या फिर सेल्फ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट एम्फेटिक प्रोनाउन का कौन सा है, योरसेल्फ या योरसेल्व्स। योरसेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है और योरसेल्व्स प्लूरल। तो ध्यान रखना, जब कभी आप सेंटेंस में देख पाए कि प्लूरल की बात की जा रही है, सेंस ऑफ यू इज प्लूरल, तो देन आपको यूज करना है योरसेल्व्स। अगर सिंगुलर की सेंस आ रही है तो आपको यूज करना है योरसेल्फ। देखिए, यू कैन लर्न इंग्लिश योरसेल्फ या योरसेल्व्स। अब यहाँ पे आपको यू की क्या सेंस दिख रही है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, आप यहाँ कैसे बताओगे। वैसे तो यू प्लूरल होता है, लेकिन अगर हम एक पर्सन को, सिंगल पर्सन को भी तो यू बोलते हैं ना, यू कैन लर्न इंग्लिश योरसेल्फ, है ना। तो यू को अगर बात करें यू की, तो यू यानी योरसेल्फ भी ठीक रहेगा यहाँ पे और योरसेल्फ भी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया है, आइडेंटिफाइड नहीं है कि यू एक के लिए बोला जा रहा है ये या फिर एक से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट होंगे, चाहे आप योरसेल्फ यूज कर लो चाहे योरसेल्फ यूज कर लो, करेक्ट है। ऑल ऑफ यू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑल आ रहा है ना, ऑल ऑफ यू यानी मोर देन वन तो है, मोर देन वन तो है, इतना समझ में, मोर देन वन है। ऑल ऑफ यू शुड गो देयर योरसेल्फ। अब यहाँ पे हमें दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ऑल ऑफ यू यानी एक तो है नहीं, एक की बात तो हो नहीं रही है, यू में यानी काफी सारे हैं, कई पर्सन है। जब कई पर्सन है तो क्या आएगा यहाँ पे, योरसेल्फ आएगा नहीं, ये तो सिंगुलर होता है। तो प्लूरल क्या होता है, योरसेल्फ, योरसेल्फ, ये प्लूरल होता है। तो हमें यूज क्या करना है, योरसेल्फ। योरसेल्फ नहीं यूज करना, योरसेल्फ गलत हो जाएगा। ठीक है जी। She said to the boy, उसने लड़के से कहा, she said to the boy, you can learn English yourself या yourself। देखिए, she said to the boy, you can learn English yourself या yourself। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन, तो आपको पहचानना कहाँ पे है, आपको पहचान कहाँ से होगी इसकी, योरसेल्फ इधर आइएगा। she said to the boy, the boy, boy यानी एक है, अगर ज्यादा होता तो क्या होता, बॉयज होता, एक से ज्यादा होता तो क्या होता, बॉयज होता। जब यहाँ पे बॉय ये सिंगुलर है, क्लियर है, तो यहाँ पे जो ये आएगा ये सिंगुलर हुआ यू। जब ये एक है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। जब ये सिंगुलर हुआ तो इसके लिए यूज किया गया वर्ड भी तो सिंगुलर होगा। ये बात क्लियर है। फिर से आइए एक बार, सी सेड टू द बॉय,
द बॉय, यानी बॉय है मतलब सिंगुलर है, अगर ज्यादा होते तो बॉयज होता। जब सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे ये भी सिंगुलर होगा, कंफर्म है। कैन लर्न इंग्लिश योर सेल्फ, जब ये सिंगुलर है तो फिर ये सिंगुलर लेगा, यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है, ये प्लूरल सेंस दे रहा है, करेक्ट है। आई से दैट, मैं कहता हूं दैट कि यू कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन योर सेल्फ, मैं कहता हूं कि आप ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते थे, मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ, यहां पे दोनों ही करेक्ट होंगे, योर सेल्फ भी करेक्ट होगा और योर सेल्फ भी करेक्ट होगा यहां पे, ठीक है। बोलते ना, मैं कहता हूं कि आप ये कर सकते थे, मैं कहता हूं कर सकते थे। आई सेड भी आप कह सकते हैं ना, आई सेड दैट यू कुड, क्योंकि पास्ट का है तो सेड हम पास्ट में बनाएंगे इसको। आई सेड दैट यू कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन योर सेल्फ या योर सेल्फ, दोनों ही करेक्ट रहेंगे, दोनों सिचुएशन में करेक्ट रहेंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, यानी अगला कौन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दोनों सेम सेम रहते हैं, दोनों की शक्ल सेम रहती है, एम्फेटिक हो चाहे रिफ्लेक्सिव हो। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, यानी अगर एम्फेटिक सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वही जो हमने एम्फेटिक प्रोनाउन में समझा था, सेल्फ या सेल्फ, उससे पहले क्या आएगा, जो भी आए प्रोनाउन उसमें क्या ऐड होगा, सेल्फ ऐड होगा, तो क्या बनेगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्फ, आई माई सेल्फ। तो यहाँ पे प्लूरल होगा तो सेल्फ से लगेगा, उसमें सेल्फ से लग गया तो प्लूरल हो गया, सेल्फ लगा तो सिंगुलर, आर सेल्फ देम सेल्फ। क्लियर है इतनी बात, जो कि हमने ये पहले भी समझ लिया था एम्फेटिक प्रोनाउन में, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को करने वाले हैं, है ना। तो यहां देखिए फर्स्ट इधर से स्टार्ट करते हैं। आई सॉ माई सेल्फ, आई सॉ मैंने देखा क्या, माई सेल्फ खुद को देखा मैंने, आई सॉ माई सेल्फ कहां देखा, इन द मिरर, मैंने खुद को सामने देखा, मिरर में देखा। जब आप मिरर में देखते हैं तो क्या आपको मिरर में क्या आप खुद दिखते हैं, आपका जो रिफ्लेक्शन ही तो होता है। अगर सपोज दैट किसी का नाम राहुल है, राहुल अपने आप को मिरर में देख रहा है, तो राहुल बाहर खड़ा है ना, मिरर में कैसे आएगा, वो तो एक रिफ्लेक्शन हुआ ना, एक रिफ्लेक्शन हुआ ना। तो ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को किसमें देखा, मिरर में देखा। इसी तरह से आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। क्लियर है। आई इंट्रोड्यूस्ड, मैंने इंट्रोड्यूस किया, मी या माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस मी, वेयर, व्हेन, टू हुम, किसको। अगर कहते हैं आई इंट्रोड्यूस मी, नहीं, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मी नहीं आएगा। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उनके सामने मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। सी सीज हर सेल्फ इन द मिरर, ये भी ठीक है, वो अपने आप को देखती है हर दिन, एवरीडे आप यूज लगा सकते हैं आगे। सी सीज हर सेल्फ इन द मिरर, वो अपने आप को हर दिन मिरर में देखती है। सी सॉ हिम इन द मिरर, अरे वाह। अब यहां पे सी है, हर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने, ये सेंस भी सही है, ये सेंस करेक्ट है। सी ने किसको देखा, हिम को देखा, सी सॉ हिम को देखा, कहां, इन द मिरर। उधर से आ रहा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन देखा, उधर से तो उसको देखा रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आइए थोड़ा, सी जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज पॉसिबल नहीं है तो हम थोड़े एग्जांपल की मदद से समझते हैं और गहराई से। सी पास्ड द एग्जाम, ठीक है, सिंपल वे ऑफ स्पीकिंग, सी पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया। हर सेल्फ पास्ड द एग्जाम, जब पहले ही बता दिया गया है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हर सेल्फ
क्या नॉनसेंस? सी हरसेल्फ, हाँ ये करेक्ट लग रहा है। सी हरसेल्फ, उसने खुद पास द एग्जाम, खुद पास किया एग्जाम को। सी हरसेल्फ पास्ड द एग्जाम, उसने खुद एग्जाम पास किया। क्लियर है बात? सी हरसेल्फ यानी एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। द सीईओ हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग, द सीईओ हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग, सीईओ ने खुद अटेंडेड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड किया। द सीईओ अटेंडेड द मीटिंग, बराबर है, ठीक है दोनों। द सीईओ हर्ट हिमसेल्फ, द सीईओ हर्ट हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इधर एम्फेटिक। द सीईओ हर्ट हिमसेल्फ, सीईओ ने खुद को ही हर्ट कर लिया। द सीईओ हर्ट किसको? द सीईओ हर्ट, सीईओ ने हर्ट किया किसको? यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो ये रॉन्ग है। जिस तरह से द सीईओ हर्ट हिमसेल्फ, तो यहां भी तो कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? द सीईओ हर्ट वर्ब पे एंड, किसको हर्ट किया? या फिर होता द सीईओ वाज हर्ट, द सीईओ इज हर्ट, किसी तरह का नहीं है, तो ये नॉनसेंस है। क्लियर है? इससे आगे हम कल की क्लास में करेंगे। थोड़ा आज लाइट भी नहीं है और मुझे लग रहा है ये जो लाइटिंग हो रही है ऑफ होने वाला, इन्वर्टर डाउन हो गया है। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में हम मिलते हैं और विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, जहां से अब तक कर लिया है यहीं से हम आगे कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए हमसे और एक बड़ी सी फैमिली बनाएंगे सभी लोग मिलकर के। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।